नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजनी मिश्रा। साल 2020 में दिशा सालियान की मौत का मामला सामने आया था। अब यही मामला अचानक से 5 साल बाद कैसे और क्यों गर्म हो रहा है, इस पर सत्ता पक्ष में शामिल उप मुख्यमंत्री अजित पवार एनसीपी के विधायक अमोल मिटकरी के अनुसार एक पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा है। कोर्ट इस बारे में जो भी निर्णय लेना है वो लेगा और जिनके भी नाम लिए जा रहे हैं, अगर वो इस मामले में इन्वॉल्व हैं तो कोर्ट अपने कानूनी तरीके से फैसला लेगा। लेकिन महाराष्ट्र के अंदरूनी सवालों को छोड़कर चल रहे सत्र में जिस तरह से दिशा सालियान के मुद्दे को उछाला जा रहा है, उसे मिटकरी ने ठीक नहीं बताया है। मिटकरी के अनुसार महाराष्ट्र में किसानों के साथ साथ राज्य के कई ऐसे सवाल हैं जिन पर बजट सत्र के बचे हुए दिनों में चर्चा होनी चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कर रहे हैं एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी। कल उन्होंने एक पिटीशन दर्ज किया, उसमें दिशा सालियान प्रकरण, जिस तरीके से दिशा सालियान का मर्डर हुआ, उस पर वो कहते हैं कि भाई मर्डर हुआ, कोई कहता है सुसाइड है। तो वो चाहते हैं कि जो कोई उसमें जिम्मेदार हो उन पे आरोप पत्र दर्ज हो और न्याय मिले। लेकिन मैं सवाल ये मुझे गिर रहा है इस वक्त, खुद को ये सवाल लग रहा है कि 5 साल के बाद इस तरीके का मसला महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक से अगर उछल कर आता होगा तो फिर जो कोई सत्र का कार्यकाल अभी बाकी है उसमें दिशा सालियान को लेकर चर्चा करेंगे आप, या महाराष्ट्र के किसानों को लेकर चर्चा करेंगे? महाराष्ट्र के युवाओं के लिए कल आपने देखा होगा पूना में 533 जगह के लिए 7,000 हमारी महिला बहनों ने पुलिस भर्ती के लिए वहां पे अप्लाई किया। इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी के सवालात है राज्य के आगे, इतनी बड़ी तादाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के सवालात है, इतनी बड़ी तादाद में किसानों के सवालात है। इतने दिन का सेशन हो चुका है, अभी कुछ दिनों का सेशन बाकी है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सत्ताधारी और विपक्ष दोनों से कि अभी वो समय नहीं है कि औरंगजेब का मुद्दा उखाड़े आप या फिर दिशा सालियान के मुद्दे को लेकर राजनीति बनाए। अभी वो समय है कि जो किसान है, जो मर रहा है, जो किसान खुदकुशी कर रहा है, अभी टीचर लोग खुदकुशी कर रहे हैं, इनको न्याय देने की जरूरत है। वो चाहते हैं कि हमने महायुति को इतने बड़े मैंडेट में सत्ता में बिठाया, लेकिन महायुति से वो ये भी चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। बस उसी तरफ सदन का मुझे लगता है फोकस होना चाहिए। दिशा सालियान प्रकरण में, दिशा सालियान केस में उनके पिताजी ने जिस तरीके की याचिका दाखिल की उस पर माननीय कोर्ट, माननीय न्यायालय उचित उस पर कार्रवाई करेगा। और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से ये भी विनती करूंगा, देशद्रोह का गुना जिस तरीके से दर्ज किया कल दंगाखोरों पर, जिन्होंने आवाम में दंगे भड़काए, जिन्होंने नागपुर जैसे शहरों में दंगे भड़काए, उसी तरह प्रशांत कोरटकर जैसे देशद्रोही भाषा करने वाले व्यक्ति पर भी देशद्रोह का गुना दर्ज किया जाए और पूरे सदन का कार्यकाल समाप्त होने तक केवल और केवल किसानों के मुद्दे पर बात हो। यही मेरी सरकार से विनती है।